ओके, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि गूगल एड्स के अंदर आपको अगर पीपीसी ऐड रन करना है तो उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग का पहले मैं आपको रोड मैप समझाता हूँ ताकि आपका पॉइंट समझ में आए। ओके, देखो जैसे कोई गूगल पे जब सर्च करने जाता है, राइट, तो जब उसे ऐड दिखता है, चार ऐड दिखते हैं ना, यहाँ पे कोई कीवर्ड पे सर्च किया तो उसे ऐड दिखता है। इस ऐड पे जब कोई क्लिक करता है तो कहाँ जाता है? क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे जाता है, राइट। वेबसाइट पे एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म को जब वो फिल करता है तो फिल करने के बाद कहाँ जाता है? एक दूसरे वेबसाइट, मतलब उसी वेबसाइट के ऊपर एक थैंक यू पेज पे जाता है, राइट, थैंक यू पेज, जहाँ पे ये यूआरएल ट्रिगर हो जाता है। तो ये यूआरएल जो था, ये यूआरएल क्या था? मेन वेबसाइट का था। एग्जांपल जैसे कि www.com। आपने जब ऐड पे क्लिक किया तो आप इस वेबसाइट पे है, तो ये वेबसाइट का यूआरएल ये था और इस पे एक फॉर्म था। जैसे जब आपने फॉर्म फिल किया तो इसका यूआरएल क्या था? इसका ये यूआरएल पूरा सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या था? स्लैश थैंक यू था। मतलब ये यूआरएल तक कोई पहुंचा तो एक सक्सेसफुल एक लीड आ गई। तो हमें क्या करना है? गूगल को जो है ना, गूगल को आपको बताना होगा कि आपका कन्वर्जन क्या है। तो आपका कन्वर्जन क्या है? जब कोई गूगल एड्स से आपके ऐड पे क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद फॉर्म फिल करेगा और गूगल एड्स से यहाँ तक अगर पहुंच जाएगा तो एक कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। तो आपको ये यूआरएल जो है ना, ये यूआरएल आपको गूगल को देना होगा और उसे समझाना होगा। तो गूगल को किस तरीके से दिया जाता है, गूगल को किस तरीके से समझाया जाता है, तो अभी उस चीज को समझ, ये वाला पॉइंट समझ में आया ना आपको? अनिकेत, केविन, अच्छा था, पल्लवी जी, ओके। अब दूसरा प्रोसेस ये कि इसको सेटअप कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले तो आप गूगल एड्स, राइट, ये सबसे पहले ये गूगल एड्स है और आपको यूआरएल को ट्रैक करने के लिए आपको एक टूल का इस्तेमाल करना होता है जिसका नाम है जीटीएम। जीटीएम का फुल फॉर्म है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर क्या है? गूगल का एक छोटा सा टूल है। ये टूल क्या करता है? ये टूल सिर्फ ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? जीटीएम को सिर्फ ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। तो गूगल एड्स यहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रन होता है, एड्स रन होता है यहाँ से, और यहाँ से जो सारी चीजें होती है वो ट्रैकिंग होती है। तो गूगल ने अलग अलग टूल सबको सेपरेट बना के रखा है। तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें जीटीएम पे एक अकाउंट बनाना होता है, राइट। और जीटीएम में जब आप अकाउंट बनाते हो तो इस अकाउंट के अंदर क्या करना पड़ता है? इस अकाउंट के अंदर आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करना होता है, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर आप क्या करोगे? जो थैंक यू पेज का यूआरएल है ना, वो आपको यहाँ देना होता है। यहाँ पे सब सेट करना होता है और सेट करने के बाद क्या करना होता है? इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है। इसका डैशबोर्ड अलग आता है, राइट राइट, जीटीएम का अलग है। एग्जांपल मैं आपको एक चीज, एक एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सारी चीजें सेपरेट सेपरेट क्यों होती है। एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, सिर्फ वो अपना काम करता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट का काम करता है, राइट। और उस कंपनी के अंदर जो वॉचमैन होता है वो वॉचमैन का काम करता है, राइट। तो हर एक का काम बटा हुआ है ना, तो गूगल एड्स ने भी अपना हर काम बांट के रखा है। गूगल एड्स फोकस करेगा सिर्फ एडवर्टाइज करने पे, राइट। गूगल टैग मैनेजर काम करेगा सिर्फ ट्रैकिंग पे, कन्वर्जन पे, राइट। उसके बाद में अभी कोई दूसरा टूल एग्जांपल, अभी मैं आगे चल के आपको गूगल सर्च कंसोल सिखाने वाला हूँ, राइट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया गूगल एड्स शॉपिंग एड रन होता है, शॉपिंग एड्स के अंदर भी एक टूल इस्तेमाल हो जाता है जिसे कहते हैं मर्चेंट सेंटर, गूगल मर्चेंट सेंटर। एग्जांपल है, गूगल पे आपका किसी ने ऐड देखा, शॉपिंग आपने कुछ टाइप किया, स्मार्ट वॉच, गूगल पे ऐड दिख गया, आप स्मार्ट वॉच आपका एक दिख रहा है डिस्प्ले पे, ठीक है। अगर किसी 10 कस्टमर ने बाय कर दिया तो आपका स्टॉक खत्म हो गया, गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपका स्टॉक खत्म हो गया? अच्छा, स्टॉक खत्म हो गया और आपके ऐप पे परचेज आते जा रहे हैं और कस्टमर को डिलीवर
डिलीवरी नहीं होगी क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं है, एक्सपीरियंस खराब होगा। तो अगर आपका स्टॉक खत्म हो गया तो आपका ऐड ऑटोमेटिक स्टॉक हो जाना चाहिए। मतलब कोई सर्च करे तो अब आप आपका ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोग गूगल का एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं मर्चेंट सेंटर। और मर्चेंट सेंटर क्या करता है, आपकी स्टॉक की इन्वेंट्री को मेंटेन करता है। आपके पास अगर स्मार्ट वॉच है 5 कलर के, हर कलर में आपके पास 10-10 पीस है, तो वहां पे हमें पूरा स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है कि हमारे पास 5 प्रोडक्ट इस कलर के, 5 प्रोडक्ट इस कलर के, 5 प्रोडक्ट इस कलर के। तो जितने बिकते जाते हैं ना ऐसे उतना वहां से इन्वेंट्री में से आपके एक एक माइनस होते जाता है। केविन को अच्छे से पता है। तो इससे क्या होता है, केविन इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काम किया काफी टाइम तक, तो उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी अच्छे से समझ में आता है। तो आपका स्टॉक है ना वहां पे मेंटेन होता है। तो स्टॉक आपका मेंटेन गूगल नहीं रखता है, उसके लिए दूसरा टूल रखता है जिसको बोलते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर, जीएमसी। इंक्वायरी के लिए ना, जीटीएम इंक्वायरी। नहीं नहीं, जीटीएम इंक्वायरी के लिए नहीं। देखो अगर यहाँ से भी अगर आपका कोई प्रोडक्ट बिक जाए तो भी इसके लिए आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग देना पड़ेगा। उस कंडीशन में तीनों टूल का इस्तेमाल होगा, तीनों बराबर। क्योंकि आपका प्रोडक्ट बिक जाए, बिक रहा है, किसको पता चल रहा है, इसको पता चल रहा है ट्रैकिंग से ना। थैंक यू शॉपिंग वाले तक पहुंच गया तो जीटीएम वाले को पता चला, तो जीटीएम वाले को पता चल गया तो उसने इंफॉर्मेशन इसको दे दी। यस, तो इसने स्टॉक में से इसको माइनस कर दिया, माइनस किया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, हर एक टूल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर ये सारी चीजें एक ही जगह होती ना तो गूगल का डैशबोर्ड बहुत कंफ्यूज कर देता आपको। इसके लिए गूगल ने क्या किया, सबको सेपरेट सेपरेट बना के रखा। ओके, अब करना क्या है हमें, गूगल एड्स देखो अभी आज हम लोग इस पे कन्वर्जन ट्रैकिंग करेंगे पहला। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ये जीटीएम। जीटीएम बहुत आसान है, 2-3 सेटिंग में बन जाता है। बनने के बाद जीटीएम के अंदर आपकी वेबसाइट को क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। वेबसाइट बनाएंगे जो आपकी वेबसाइट है उसको हमको क्या करना पड़ता है, जीटीएम से कनेक्ट करना पड़ता है। क्यों पता है कि क्यों कनेक्ट करना पड़ता है? जीटीएम आपसे पूछता है कि भाई जिस वेबसाइट पे आप ट्रैकिंग करना चाहते हो, पहले मुझे ये तो बताओ ये वेबसाइट आपकी है या नहीं। नहीं तो अगर वो उसने कर, फिर तो कोई भी विजिटर किसी की भी वेबसाइट पे ट्रैकिंग करना शुरू कर देगा। तो ऐसा करेगा कोई, मतलब गूगल अलाउ करेगा। एग्जांपल अक्षता की वेबसाइट है, मैं अक्षता की वेबसाइट को ट्रैक करना चाहता हूँ, मुझे दे देगा गूगल करने के लिए। गूगल पहले बोलेगा कि आपकी ओनरशिप तो वेरीफाई करो कि आपकी वेबसाइट है कि नहीं। तो ओनरशिप जब आप वेरीफाई करते हो तो उस टाइम आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं। यस राइट। तो ये पूरा प्रोसेस करना है। इसके बाद जाके क्या होता है, आपका गूगल एड्स का पीपीसी कन्वर्जन सेटअप होता है। बराबर, आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। यहाँ तक किसको ऐसा कुछ लगा कि डाउट है? ओके, जीटीएम अकाउंट बनने से लेके, जीटीएम अकाउंट तो आप भी आसानी से बना सकते हो, लेकिन वेबसाइट नहीं तो इसके लिए से आप प्रॉपर सेटअप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कभी कभी मेरी बात को ध्यान रखना, कभी कभी गूगल के डैशबोर्ड में चेंजेस आता है, गूगल एड्स में कभी चेंजेस आ जाएगा, या जीटीएम में चेंजेस आ जाएगा, या कोई भी टूल में चेंजेस। अभी जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो डे 1 पे जैसा व्हाट्सएप था आज वैसा व्हाट्सएप है, अपडेट हुआ ना, लेकिन समझ में आ गया आपको कैसे क्या है। तो चीजें तो वैसे रहती है, बस हमें ढूंढना पड़ता है कहाँ से मिलेगी। फोन पे गूगल पे पहले कैसा था, अभी थोड़े बहुत अपडेट आ रहे हैं। तो हमें समझना होता है चीजें वही होती है, बस उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है और चीजें कहीं की कहीं चले जाती है। तो बस हमें उसको ध्यान में रखना है। बराबर, तभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। ओके, ये वेबसाइट दिख रही है आपको, ये सॉरी स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे गूगल एड्स को ओपन करेंगे। इसका पासवर्ड ही नहीं पता है।
ओके, यहाँ पे गूगल एड्स ओपन कर लेंगे एंड देन एक मिनट मैं जरा दूसरा फॉर्म देख लूँ। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर लिया है और जस्ट बाजू में यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे क्या, जो मैंने आपको टूल बताया था, गूगल टैग मैनेजर। पहला आ गया। ओके, ओके, ये दोनों एक ही ईमेल आईडी में किया ना हमने, गूगल आईडी पे एक ही ईमेल आईडी में बना है, टैग मैनेजर भी एक ही ईमेल आईडी में बना है, तो ये दोनों एक ही ईमेल आईडी पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। हमने ये बनाया। उसके बाद में हमने एक वेबसाइट को भी यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओके, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, राइट। तो इसकी वेबसाइट भी हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे भी हम लोग उसको सेट करेंगे। तो क्या करना है आपको, तीनों चीज़ों को आपको पहले ओपन कर लेना है, राइट। अब सबसे पहले आएगी गूगल एड्स पे। यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम है कि गूगल एड्स को हमें समझाना है कि हमारा कन्वर्जन क्या है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे गोल के अंदर यहाँ पे आपका कन्वर्जन होता है। गोल में अगर आप कन्वर्जन दिख रहा है, कन्वर्जन इस पे क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आ जाएगा समरी, राइट। समरी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे गोल ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला मेरा एरो दिख रहा है ना आपको, यस, ये गोल। तो अभी यहाँ पे देखो कोई कन्वर्जन नहीं है, सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखो नीचे लिखा है, ये इसके इसमें दिखा नहीं रहा है, हाँ ये दिख रहा है न्यू कन्वर्जन एक्शन ब्लू कलर में, जहाँ पे मेरा एरो दिख रहा है। ओके, वीडियो में प्रॉपर दिखेगा, स्क्रीन में आपको वो एक आ जा रहा है ना, उसके लिए। तो न्यू कन्वर्जन ट्रैकिंग पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा बैक करो, हाँ बराबर गोल है। यहाँ पे न्यू कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने आ गया, ये पूछ रहा है कि स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन, मतलब वो पूछ रहा है कि आपको जहाँ ट्रैकिंग करना है वो कहाँ करना है, वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, फोन कॉल पे या इम्पोर्ट। तो यहाँ पे अभी हमें वेबसाइट पे करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारा कन्वर्जन हम वेबसाइट पे सेलेक्ट करना चाहते हैं कि वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी हो हमें पता चले। तो ये हम करेंगे वेबसाइट पे क्लिक। वेबसाइट पे करने के बाद ये आपको बोल रहा है कि ठीक है वो वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डालो, जिस वेबसाइट का आपको कनेक्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वेबसाइट हमने ओपन करके रखी है, इस वेबसाइट में जाएंगे और इसका जो डोमेन यूआरएल है इसे कॉपी करेंगे, वेबसाइट का यूआरएल हम लोग कॉपी करेंगे एंड देन हम लोग आ जाएंगे गूगल एड्स में और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। अभी दिख रहा है ना प्रॉपर। ओके, पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ स्कैन पे क्लिक कर देंगे। ओके, गूगल ने स्कैन कर लिया। अब नीचे आओ, यहाँ पे आने के बाद देखो गूगल बोल रहा है कन्वर्जन गोल, सेलेक्ट गोल, टाइप और यहाँ पे यूआरएल डाल दोगे आगे तो हो जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं करना है, ये वाला प्रोसेस आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये ऑप्शन देखना है, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड। क्योंकि अभी तक तो हमने जीटीएम पे अकाउंट ही नहीं बनाया ना वेबसाइट को जीटीएम से कनेक्ट किया है। तो कनेक्ट जब कर लेते हैं उस कंडीशन के लिए ये चीज़ काम आती है। लेकिन अभी हमारा कनेक्ट ही नहीं हुआ, अभी हमें सब कनेक्ट करना है ना,
तो आपको ये ऑप्शन ध्यान में रखना है, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड, इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको देखो आएगा ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, इस पे क्लिक करना है। टेंशन मत लीजिए, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा क्या करना है। अभी हमने कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं की है, मैं पूरा कैंसिल अगर कर दूँ तो अभी अगर आप देखोगे तो हमने सिर्फ क्या किया, गोल पे गए हैं, समरी पे आए थे, और यहाँ पे आने के बाद सेटअप कन्वर्जन पे क्लिक किया था, 2 ही स्टेप था, राइट। उसके बाद में आपके सामने ये आ गया था ऑप्शन, तो हमने क्या किया था, वेबसाइट को सेलेक्ट किया था, एंड यहाँ पे हमने वेबसाइट का यूआरएल हमने पेस्ट करके स्कैन किया था। तो यहाँ तक का आसान था ना? कहीं पे ऐसा लगा टेक्निकल कुछ है, समझ में नहीं आया? ओके, इतना होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है और ये ऑप्शन को देखना है, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड, राइट। तो हम क्या करना है, ऐड कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपको क्या पूछ रहा है, गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपका गोल क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो सेलेक्ट कैटेगरी में जाएंगे, तो हमारा गोल क्या है, देखो यहाँ पे गोल बहुत सारा है, परचेस, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, सब्सक्राइब, कॉन्टेक्ट, सबमिट लीड। तो हमारा सबमिट लीड है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट लीड करेंगे, राइट। और हमें अपने समझने के लिए यहाँ पे इसका नाम लिखना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। मैं जो लिखता हूँ, हर किसी का लिखने का टेक्निक अलग होता है। आपके ऐड में वहाँ पे आएगा, आपको जब चेक करना रहेगा ना आपके ऐड में, तो यहाँ पे यही आएगा सबमिट लीड जनरेशन, लेकिन आपको याद रहे इसके लिए यहाँ पे लिखो कि ये है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। या फिर यहाँ पे आप लिख दो सबमिट लीड, आपके ऊपर है, ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ ये कहाँ दिखेगा। ओके, ये होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करो। पहला ऑप्शन क्या था, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया सबमिट लीड फॉर्म, जब कोई लीड फॉर्म सबमिट करेगा। ओके, इस कन्वर्जन का नाम क्या है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, मतलब मैंने इसका नाम लिखा है भाई, इसके अंदर सिर्फ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वालों की काउंटिंग होगी, राइट। ओके, इसके बाद में वैल्यू, आपको जो भी लीड मिलने वाली है उसका कुछ वैल्यू है क्या, वो आपको लिखना है। एग्जाम्पल, यूज सेम वैल्यू ऑफ फॉर ईच कन्वर्जन। एग्जाम्पल क्या होता है, मान लो मेरे पास 10 लीड आ गई, तो एक लीड का कुछ वैल्यू है आपके नज़र में। मैं आपको ये पॉइंट को समझाता हूँ, ये पॉइंट है क्या। मान लीजिए हम लोग एक रियल एस्टेट का कैंपेन रन कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको पीपीसी एड रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादा आएगा, और कॉलेजेस के एडमिशन के लिए आपके आ सकता है, राइट। तो अगर आपने मान के चलो किसी रियल एस्टेट वाले क्लाइंट का ऐड रन किया, और उसे आपने पूरे महीने में एग्जाम्पल मान के चलो 100 लीड दे दी, और 100 लीड में से उसने मान के चलो 2 फ्लैट सक्सेसफुली बेच दिया, और एक फ्लैट का वैल्यू एग्जाम्पल मान के चलो 50 लाख, तो 2 फ्लैट का वैल्यू कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। तो पूरे 100 लीड के अंदर आपको 1 करोड़ का फायदा होगा। तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बिक गया, प्लॉट जो भी आपका प्रोजेक्ट था वो बिक गया, और उसके ऊपर उस पर्सन को, उस रियल एस्टेट का जो चैनल पार्टनर थे, उनको समझ लो कुछ 5 लाख रुपीज कमीशन आया 2 फ्लैट पे। तो उन्होंने टोटल ऐड के अंदर लगाए थे 50,000, और 50,000 से उन्होंने कमाया कितना, 5 लाख। तो 5 लाख में से 50,000 हटा दो, क्योंकि उन्होंने गूगल ऐड को दिया, ठीक है। 50,000 मेरा हटा दो, 50,000 मुझे दिया, क्योंकि मैंने काम करके दिया, तभी तो उन्होंने 5 लाख कमाया। मैं अगर 100 लीड निकाल के नहीं देता तो वो 5 लाख का बिजनेस कर पाते। तो इससे समझ में आ रहा है ना आप उसके लिए कितना मैटर करते हो। हाँ, तो 5 लाख हमने उसको कमा के भी तो दिया 4 लाख, तो इसके लिए मतलब अभी हम मेन हो गए, तो अभी हम मतलब हमें प्रायोरिटी देना शुरू करेगा वो इसके लिए। तो अभी करना क्या है, उसने 4 लाख कमाया टोटल, ओवरऑल 50,000 मुझे दिया, 50,000 ऐड में दिया, 4 लाख रुपए उसने टोटल प्रॉफिट कमाया। तो 4 लाख रुपए उसने कब कमाया, जब उसने 100 लीड को जनरेट किया तब, और 100 लीड के लिए उसने 50,000 दिए, तो एक लीड का वैल्यू कितना हो गया, वॉट एवर, चलो कुछ भी होगा, लेकिन एक लीड का वैल्यू तो हो रहा है ना, कि एक लीड अपने को टोटल इतने रुपए में आ रही है, अब उसमें से 2 लीड क्लोज हुई, तो सीपीए कितना हो गया, 25,000। मतलब पूरे 50,000 से उसने 2 फ्लैट बेच दिया केविन। तो एक फ्लैट को बेचने के मतलब ये मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगी इसकी, 25,000। इसका मतलब बाकी की जो लीड है उसका पैसा भी यही लीड पे आ जाएगा, क्योंकि ठीक है आपने 100 लिया तभी तो 2 क्लोज हुई,
दो ही लेके बैठते तो क्लोज हो जाती क्या? दो क्लोज करने के लिए 100 तक जाना पड़ा। रोनाल्डो की एक पोस्ट के अंदर 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ तक लाइक आ जाता है इंस्टाग्राम पे। अगर 1 करोड़ तक लाइक आ रहा है तो इसका मतलब रीच कितना हो रहा है उसका पोस्ट? 10 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है, तभी तो 1 करोड़ लोग लाइक कर रहे हैं। तो 1 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हो तो क्या 1 ही करोड़ लोग पूरे लाइक कर देंगे क्या? तो समझ रहे हो ना? उसी तरीके से 100 लीड आई तभी तो जाके दो क्लोज हो रही है। 100 लीड आती है, 10 जन इंटरेस्टेड होते हैं, साइट विजिट करते हैं, उसमें फॉलोअप चलता है, तब जाके एंड में जाके दो लीड क्लोज होती है। इसमें वक्त लगता है, फनल बनता है पूरा अच्छे से, तब जाके दो क्लोज होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आपको लीड का वैल्यू देना होता है कि आपके लिए ये जो लीड आई है इसका कुछ वैल्यू है क्या। तो देखो अभी हम जब तक क्लोज नहीं होती तब तक हम थोड़ी ना पता कर सकते लीड का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे लीड का वैल्यू आपको क्या करना है, डोंट यूज वैल्यू। ये चीज किस में काम आती है पता है? परचेज में काम आती है कि अगर आपका एक स्मार्ट वॉच बिक रहा है तो वो स्मार्ट वॉच का वैल्यू कितना है। तो भाई स्मार्ट वॉच का वैल्यू तो मेरा 5,000 है ना, तो मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे 5,000 वैल्यू। तभी तो गूगल एड के डैशबोर्ड में बताएगा कि आपका 10 प्रोडक्ट बिका और आरओआई कितना आया वो बताता है वो। तो 10 प्रोडक्ट बिक गया, एक प्रोडक्ट का वैल्यू 5,000, 10 प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो गया 50,000। तो 50,000 वहाँ पे आपको दिखाता आरओआई में 50,000 आरओआई। सेल आपको बताएगा, परचेज आपको बताएगा 10, आरओआई बताएगा आपको 50,000, एड स्पेंड आपको बताएगा 10,000। मतलब 10,000 लगा के आपने 50,000 निकाला, तभी तो गूगल बताएगा आपको। तो वैल्यू यहाँ देना होता है हमें प्रोडक्ट का, राइट। जैसे हमने पर्स का एग्जांपल दिया तो उस दिन अक्षत आप थे ना शायद, कि एक पर्स 500 रुपये का है, उसको बेचने के लिए अगर आपका 400 रुपया जा रहा है तो आपका लॉस है ना। तो लॉस होता है कि यहीं यहीं पे पता चलता है आपको जब आप उसे वैल्यू देते हो, राइट। उसके बाद में काउंट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है काउंट, मतलब सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पे एवरी एवरी और वन का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। मतलब एक ही पर्सन बार बार अगर आपका लीड फॉर्म फिल करेगा तो वहाँ पे बार बार है ना, अगर एक पर्सन ने एक बार लीड फॉर्म भर दिया, उसके बाद वापस सेम वही पर्सन ने दूसरी बार किया, तो उसका काउंट करते रहेगा गूगल। लेकिन सेम पर्सन 2 बार भर रहा है या 3 बार भर रहा है तो उसकी एक ही लीड काउंट करेगा। समझ रहे हो? तो अपना मैट्रिक्स भी बढ़ जाएगा। मैट्रिक्स बिगड़ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे करना है 1। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये लिखा है रिकमेंड फॉर परचेज। एक ही बंदा अगर बार बार परचेज करेगा तो ठीक है भाई कर, मेरे को तो पैसा आ रहा है। लेकिन लीड जब बार बार भरेगा तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तो परचेज परचेज में आप एवरी करोगे चलेगा। देखो यहाँ लिखा है रिकमेंड फॉर परचेज बिकॉज, और यहाँ पे देखो लिखा है रिकमेंड फॉर लीड्स साइन अप। एक पर्सन 3 बार लीड भरेगा ना तो भी इसका काउंट एक ही होना चाहिए गूगल एड पे। नहीं तो आपको वहाँ पे गूगल एड के डैशबोर्ड में दिखाएगा कि आपका लीड टोटल आया भाई 20, और पता चला 20 में से एक ही बंदा जो 5 बार फॉर्म भरा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वैसे पर्सन को एक ही काउंट करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे 1। पॉइंट क्लियर है? मैं आपको पॉइंट इसके लिए समझा रहा हूँ ना ताकि आपको ये चीज समझ में आए। देखो मेरा रोज का काम है, तो इसके लिए मैं इसने मतलब ये चीजें मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, एक एक चीज पे मैं ठोकर खा के सीखूं। तो इसके लिए मैं अपना लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि ये पॉइंट क्या होते हैं, बराबर। नहीं तो कन्वर्जन ट्रैकिंग करने वाले वीडियो देखेंगे ना तो इतना डीप में नहीं बताएंगे, खाली बोलेगी ये करना निकल जाना है। लेकिन ये चीज है क्या एग्जैक्टली, जो ठोकर खा के सीखा है वो आपको बता सकते हैं अच्छे से। उसके बाद में नीचे आना है, यहाँ पे आपको बता रहा है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो 30 डेज, इंगेज 30 डे। ये जैसा इसको वैसे ही रखना है। ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन आपका कब से कब तक ट्रैक करना है ये उसके बारे में बता रहा है, राइट। तो इसको सेम ऐसे ही रखेंगे, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आपको चेंजेस सिर्फ क्या करना है, सबमिट लीड फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके, ये तो गूगल एड्स की चीज है, ये आप भी कर सकते हो प्रैक्टिकल ट्राई करके। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या करना है, लिखे डोंट यूज वैल्यू अभी हम नहीं देंगे ना। ये वैल्यू कहाँ देना होता है, सेल्स में, परचेस में, प्रोडक्ट पे। ओके, काउंट के अंदर हमें करना है 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको करना है डन पे क्लिक। तो यहाँ पे देखो एक एक आपका ये एक बन गया कन्वर्जन गोल, बराबर। और यहाँ पे इतना करने के बाद आपको करना है एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक। ये पार्ट था गूगल का। अब इसके आगे गूगल आपको बता रहा है ठीक है भाई आपने ट्रैकिंग, मुझे कन्वर्जन आपने मुझे बता दिया ठीक है, लेकिन आप जाओ मेरे ट्रैकिंग वाले टूल के साथ कनेक्ट कर दो इसको, जिससे मैं आपका ट्रैक कर सकूँ। तो देखो एकदम सिंपल बना है। अगर आप पहली बार जाते हो तो अपने से
विदाउट मेंटर जाते या अगर अपने से सीखने की कोशिश करते तो बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैंने आपके माइंड को पहले एक समझा दिया कि ये प्रोसेस है। अब ये वो प्रोसेस बता रहा है कि आपको क्या करना है, वो जीटीएम से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे गूगल ने 3 ऑप्शन बताया कि आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है कि सेटअप विद गूगल टैग। दूसरा ऑप्शन है ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेब मास्टर। तीसरा ऑप्शन है यूज गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल टैग मैनेजर बहुत आसान है। ये वेब मास्टर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आपने वेबसाइट कोई डेवलपर से बनाया है तो आप क्या करना, उसको ये ईमेल कर दो, वो आपका वेबसाइट डेवलपर उसको कर देगा। उसके अंदर कुछ कोड होते हैं, वो वेबसाइट डेवलपर क्या करेगा, उस कोड को आपकी वेबसाइट में लगा देगा, जिससे गूगल टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी। ओके, और दूसरा है सेटअप विद गूगल टैग। अब यहाँ पे हमें यूज क्या करना है, गूगल टैग यूज करना है, यूज गूगल टैग। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि सबसे पहले इंस्टॉल द गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग। तो आपको बोल रहा है कि गूगल टैग मैनेजर पे जाइए, पहले आप अकाउंट वगैरह बनाइए, वहाँ पे इस कन्वर्जन आईडी का और इस कन्वर्जन लेबल को हमें वहाँ पे देना होता है, बस। तो यहाँ तक पार्ट अभी हम लोग स्टॉप करेंगे। ये था हमारा गूगल एड्स का। अब हमको आना है गूगल टैग मैनेजर पे। गूगल टैग मैनेजर पे भी हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमारा कोई अकाउंट नहीं है। और यहाँ पे आप आओगे तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन ग्रोथ 89@gmail.com से अकाउंट बन चुका है पहले ही। आप जैसे होगे ऑलरेडी अकाउंट बना रहेगा, लेकिन कुछ सेटअप हुआ है, पूरा खाली है। अब हमको करना है क्या है, दिख रहा है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका अकाउंट का नाम। तो अकाउंट का नाम हमेशा आपको क्या लिखना पता है, आपके प्रोजेक्ट के नाम से। जैसे मैं लिख देता हूँ रुनवाल सिटी सेंटर, ये मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट का नाम है ना। तो आप एक गूगल टैग मैनेजर के अंदर मल्टीपल ट्रैकिंग अकाउंट बना सकते हो। मान के चलो ये मेरा क्लाइंट है, इसने आज मुझे रुनवाल सिटी सेंटर का काम दिया है, लेकिन यही मेरा सेम क्लाइंट है, इसने मुझे कल को काम दे दिया हीरानंदानी का। तो मैं इसके लिए नया अकाउंट नहीं बनाऊंगा, यहीं पे आके एक नया, इसी के अकाउंट के अंदर एक नया अकाउंट बना दूंगा। तो पहला एक बनाते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इसी क्लाइंट का अगर दूसरा भी आता है अगर आपके पास काम, तो कैसे बना सकते हो, वो भी देखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे आप रुनवाल सिटी सेंटर कर दोगे। कंट्री पे यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यार थोड़ा इसी चालू कर दो अनिकेत। ओके, नाम लिखा आपने, इंडिया लिख दिया। और यहाँ पे देखो लिखा है शेयर डाटा एनोनिमसली विद गूगल एंड अदर्स, इस पे चेक इन कर दो। और कंटेनर सेटअप, कंटेनर सेटअप का मतलब होता है यहाँ पे आपको वो वेबसाइट का यूआरएल डालना है जिसको आपको गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट करना है, राइट। तो हमारा वेबसाइट का यूआरएल हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, इसे हम लोग डाल देंगे। ओके, ये बता रहा है कि इसके अंदर है ना कुछ भी ये /http ये सब यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको खाली यूज करना है www.runwalcity.in स्लैश को भी हटा दो, इतना। HTTPS ये वगैरह नहीं लेगा, खाली डोमेन लेगा ये, राइट। इतना लेने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट सेलेक्ट करना है। तो वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पे भी गूगल टैग मैनेजर की आई है टर्म्स एंड कंडीशन का एक एग्रीमेंट, राइट। इस एग्रीमेंट को पूरा रीड कर दे, मतलब कोई बात नहीं रीड नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको देखो नीचे ऑप्शन मिल रहा है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट द डेटा प्रोसेसिंग टर्म्स एंड रिक्वायर्ड बाय GDPR। तो इसको क्या करेंगे, इसको आपको एक्सेप्ट मतलब चेक इन करना है। और यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे दिख रहा है यस, यहाँ पे दिख रहा है ना टॉप पे यस, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। अब इतना ही करना था आपको, आपका गूगल टैग मैनेजर पे अकाउंट बन गया। बट अकाउंट बन गया, लेकिन क्या आपने अकाउंट के अंदर जो आपने वेबसाइट दिया था वो कनेक्ट हो गई क्या? आप कनेक्ट होने के लिए गूगल टैग मैनेजर यहाँ पे बता रहे, देखो इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर। मतलब क्या बता रहा है, ये जो कोड है देखो यहाँ पे बता रहा है कॉपी द कोड बिलो एंड पेस्ट इट एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। मतलब ये बता रहा है कि आपको क्या करना है, इस कोड को कहाँ कॉपी, देखो पहला कोड बता रहा है यहाँ पे, पेज दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ पेज एज पॉसिबल। मतलब पूरे वेबसाइट के अंदर है ना एक हेडर सेक्शन होता है, हेडर जहाँ पे मेनू होता है। मुझे बताना, आप जब अमेजोन पे जाते हो ऊपर हेडर जो होता है, आप जिस पे क्लिक करते हो वाला पेज ओपन हो जाता है, हेडर चेंज होता है क्या? मेनू वैसे स्टॉप रहता है ना। मेनू आपको क्या करता है,
मतलब आपको डायरेक्ट एक वो साइट मैप दे रहा है आपको कि कौन से किस पे जाना है, ऊपर क्लिक करके आप वहां जा सकते हो। लेकिन वो चेंज होता है क्या, वो सारे वेबसाइट के सारे पेजेस पे सेम होता है। तो क्या बता रहा है कि आप हेडर सेक्शन में आप लगा दो जाके, हेड जो ऊपर होता है ना, हेड वेबसाइट के ऊपर जो हेडर होता है, ये जो है ना ऊपर, ये रुनवाल का जो लोगो है, ये ओवरव्यू है, ये पूरा हेड सेक्शन, ये सारे पेजेस के अंदर ये फिक्स होता है। ये क्या बता रहा है, आप इस पे लगा दो ऑटोमेटिक सारे पेज पे लग जाएगा आपके, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होता है ना, इस पे लगा दी तो सब पेज ट्रिगर होगा फिर। तो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जाने का जरूरत हाँ, हेड सेक्शन में लगा देंगे। कितना भी बताइए इस पे भी कितना भी राइट। अभी आगे चल के कुछ चीजें हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे लगानी होती है। ओके। अब हमारा यहाँ पे काम क्या है, वो बोल रहा है कि हेड सेक्शन में आप जाओ, हेड सेक्शन के अंदर आपको दो कोड मिलेंगे, मेरे ये दो कोड को उठा के उस जगह पे जाके लगा दो। तो अभी मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ना, आपको वो चीज स्किप करनी है, मतलब देखना है मैं कैसे कर रहा हूँ, लेकिन आपका जब हो जाएगा तब आप करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो अभी यहाँ पे देखो, गूगल टैग मैनेजर ने हमें ये कोड दिया है। ये पहले कोड को बता रहा है कि आपको ना एक हेड सेक्शन वाले डिपार्टमेंट में जाना है, उसके नीचे जाके ये कोड को लगाना है, राइट। और दूसरा जो कोड है ना, वो बता रहा है बॉडी वाले सेक्शन में जाके ये कोड आपको वहां पेस्ट करना है। तो पहले वाले कोड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं वेबसाइट पे आ जाऊंगा यहाँ पे। और वेबसाइट का जो बैकएंड होता है, बैकएंड मतलब जब मैं आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो वेबसाइट का जो बैकएंड होता है उसके अंदर सारे वेबसाइट के कोडेट्स होते हैं, कोड्स, वहां पे जाके आपको इसे लगाना होता है। तो अभी मुझे पता है इसका कोड्स वगैरह कहाँ है। इसका कोड्स होता है अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पे आपको जाना है थीम फाइल एडिटर, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और थीम फाइल एडिटर में आने के बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट के पूरे बैकएंड के कोड है, कोर्स राइट। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि वो उसने बोला था कि हेड सेक्शन में, तो ये देखो हेडर ही है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हेडर डॉट पीएचपी, देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन। तो हेडर डॉट पीएचपी भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हेडर पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने हेडर पे क्लिक किया तो हेडर के यहाँ पे सारे कोड्स आ जाएंगे। तो ध्यान दो, हमें उसने क्या बोला था, ये हेड सेक्शन जो दिख रहा है ना, देखो 20 नंबर पे, ये वाला ऑप्शन, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये हेड हेड के ऊपर है ना, एक इंटर मारूंगा पहले, और इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा पहला कोड हो गया। ओके। अब मैं गूगल टैग मैनेजर पे आऊंगा, यहाँ से दूसरे कोड को कॉपी करूंगा, और ये बोल रहा है बॉडी में लगाने, तो हम यहाँ पे आएंगे। तो आप यहाँ पे देखो बॉडी कहाँ है, तो थोड़ा नीचे आओ, तो देखो यहाँ पे बॉडी सेक्शन है, दिख रहा है बॉडी, ये वाला सेक्शन। तो जरूरी नहीं है आप उसी के नीचे ही इंटर स्पेस देके करो, आप यहाँ पे कहीं पे भी एक मिनट, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक इंटर दे दो, और सॉरी यहाँ पे नहीं देते, एक मिनट, बॉडी, ओके, यहाँ बॉडी के पास आ जाओ, और यहाँ पे इंटर दे दो, एक और इंटर दे दो, और यहाँ पे आके उस सेक्शन को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। और पेस्ट करने के बाद क्या करो, अपडेट फाइल पे क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया फाइल सक्सेसफुली, राइट। अब आपको क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर पे जाना है। जब आपका ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे अभी इसको आप टेस्ट कीजिए कि ये आपके वेबसाइट पे सक्सेसफुली लगा या नहीं लगा। अगर लगा रहेगा तो राइट दे देगा, ये नहीं लगा है तो रॉन्ग देगा। तो अभी हमको करना क्या है, वापस से हम लोग इस वेबसाइट पे आएंगे, और ये वेबसाइट का जो डोमेन है ना, इसे आप कॉपी करेंगे ऊपर। कॉपी करने के बाद गूगल टैग मैनेजर में आके यहाँ पे टेस्ट योर वेबसाइट लिखा है, यहाँ पे इसे पेस्ट करके और टेस्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा समय लेगा ये चेक करने के लिए कि वाकई आपका ये कोड उस वेबसाइट पे लगा है कि नहीं। अच्छा, ये कोड क्यों लगा रहे पता है, आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो रही है, क्योंकि अगर आपका वो वेबसाइट होता तभी तो आप बैकएंड पैनल पे जा पाते। अगर आपका वेबसाइट नहीं होता तो बैकएंड पैनल पे जा पाते आप किसी के वेबसाइट के। मैं अमेजोन के बैकएंड पैनल में जा सकता हूँ, लेकिन अगर वो मेरी वेबसाइट है तो मैं जा सकता हूँ।
अक्षता आपके वेबसाइट पे नहीं जा सकता, तो मेरे पास एक्सेस है, इसका मतलब मैं ओनर, तभी तो मैं बैकएंड में जाके हेडर और बॉडी में लगा रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है राइट, इसका मतलब इसने सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है कि आपका टैग मैनेजर और गूगल टैग, वेबसाइट और गूगल टैग एक दूसरे से कनेक्ट होगा। ओके, इतना करने के बाद इस टैग को कैंसिल कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये आपका गूगल टैग मैनेजर ओपन हो गया, ये अकाउंट बन गया, देखो दिख रहा है यहाँ पे रुनवाल सिटी सेंटर डॉट इन, इस वेबसाइट के साथ आपका गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट है। समझ में आ रहा है ये? यस अनिकेत, शुएब पानी दे दो ना। ओके, इतना हो गया, गूगल टैग मैनेजर बन गया। ओके, वेबसाइट से कनेक्ट हो गया, गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग भी वहाँ पे सेट हो गया। ओके, अब हमें सिर्फ एक लास्ट काम करना है, जो कन्वर्जन ट्रैकिंग जो बनाया था गूगल एड्स पे, ये ना, यहाँ तक थे ना। तो अभी हमें क्या करना है, ये कन्वर्जन ट्रैकिंग को हमें गूगल के साथ इंटीग्रेट करना है। अभी मुझे आप ये बताओ, गूगल पे अभी आपने जो कन्वर्जन बनाया वहां तक समझ में आया? गूगल टैग मैनेजर अकाउंट बनाया, समझ में आया? गूगल टैग मैनेजर को वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया, समझ में आया प्रोसेस? लेकिन क्या अभी तक आपने गूगल के कन्वर्जन को और जीटीएम को एक दूसरे से कनेक्ट किया अभी तक? तो फॉर्म कंप्लीट होएगा, वो अभी तक बताया है। वो बाकी है कि थैंक यू पेज तक जब अभी तक जाएगा तो एक हाँ, तो गूगल एड्स को समझाना पड़ेगा हमें। तो गूगल एड्स पे हमने कन्वर्जन कर दिया है, खाली जीटीएम पे ट्रैकिंग को सेटअप करना है। तो ट्रैकिंग को सेटअप करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है टैग्स, ओवरव्यू के नीचे यहाँ टैग्स पे आपको क्लिक करना है, राइट? आप टैग्स पे जैसे क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे आपको जीरो टैग दिखेगा, कोई टैग नहीं है, मतलब कोई भी ट्रैकिंग का टैग नहीं लगाया आपने। हाँ हाँ, थैंक यू। तो अभी तक यहाँ पे आपने कोई भी ट्रैकिंग का टैग नहीं लगाया, तो अभी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा न्यू पे क्लिक। न्यू पे क्लिक के बाद यहाँ पे सबसे पहले टैग को नाम दे देंगे, क्या पता है क्या? गूगल एड्स कन्वर्जन, गूगल एड्स लीड्स कन्वर्जन, क्या देंगे इसका नाम? गूगल एड्स लीड कन्वर्जन। ओके, इस पे अभी आप क्या करेंगे, नाम देने के बाद ये बीच वाले पे क्लिक करेंगे या पेंसिल पे क्लिक करेंगे, राइट? इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आओ और गूगल एड्स दिख रहा है, गूगल एड्स में आओ और गूगल एड्स के अंदर आपको क्या करना है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग दिख रहा है ये? ओके, फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ पे कन्वर्जन मतलब आपको टैग्स में आना है, यहाँ पे जीरो टैग है, इस पे आप क्या न्यू पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आप नाम लिख दोगे क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, गूगल एड्स लीड कन्वर्जन, राइट? यहाँ पे आके आप इस पे या पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल एड्स दिख जाएगा। गूगल एड्स को बताना है ना हमें, किसी को बताना है ना, गूगल एड्स को बताना है, तो गूगल एड्स को तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कर लोगे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। इतना हो गया। यहाँ पे आने के बाद अब देखो ये सारी चीजें हमें वहां करना है, कहाँ करना है? अब यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेबल, तो दिखा आपको यहाँ पे गूगल एड के अंदर कन्वर्जन आईडी ये है ना? इसे क्या करेंगे हम, इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पे टैग में आके यहाँ डाल देंगे, पहला। ओके, दूसरा भी यहाँ पे आपको देखो ये दिख रहा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ये वाला, ये क्या, ये लेबल है, दिख रहा है कन्वर्जन लेबल। तो टैग मैनेजर में आओ, देखो यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्जन लेबल, कन्वर्जन लेबल में आके इस कन्वर्जन लेबल को पेस्ट कर दो। ओके, अब ये बता रहे हैं यहाँ पे देखो नो गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दो और कुछ भी नहीं है, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो, ये हो गया गूगल टैग फाउंड दिस कंटेनर। बस इतना ही करना होता है। आपने यहाँ पे कन्वर्जन आईडी डाल दिया, कन्वर्जन लेबल डाल दिया, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अभी वो नीचे आपसे पूछ रहा है कि इसको कहाँ पे ट्रिगर करना है। अभी आपने क्या किया है, गूगल ऐड को टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट किया है, किसका कनेक्ट किया है, वो कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल को कनेक्ट किया। अब गूगल आपसे, गूगल टैग मैनेजर पूछ रहा है कि भाई मुझे वो पेज तो दो,
कि कौन से पेज तक वो जाएगा तो आपका एक ट्रिगर हो जाएगा। तो ट्रिगर देना है हमें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी देखो ऑल पेजेस पे तो नहीं है, थैंक यू पेज ऑल पेज पे क्या, थैंक यू पेज एक अलग पेज है। अगर आप ऑल पेज कर दोगे तो सारे पेज का वो कन्वर्जन ट्रैक करेगा, समझ रहे हो। पेज पे आ गए तो भी वो ट्रैकिंग कर लेगा, एक ट्रैकिंग हो गई आपकी, तो गलत ट्रैकिंग हो रही ना। वो पेज पे जाना चाहिए, कौन से पेज पे, थैंक यू पेज पे। तो वो थैंक यू पेज अभी दिख रहा है यहाँ पे आपको, नहीं दिख रहा है। अभी क्या करना है, यहाँ दिख रहा है प्लस का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है थैंक यू। और अब आपको वो थैंक यू पेज यहाँ पे देना है, देखो यहाँ दिख रहा है ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज व्यू दिख रहा है, पेज व्यू सेलेक्ट करेंगे। पेज व्यू के बाद देखो ये बोल रहा है ऑल पेज व्यू, लेकिन आपको करना है सम पेज व्यू। सम पेज व्यू पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट वैल्यू पे क्लिक करना है, पेज यूआरएल कंटेनर्स पे करना है आपको, हाँ कंटेंट्स ही रखना है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको वो यूआरएल देना है कि जो कस्टमर इस पेज तक पहुंच जाएगा तो मतलब भाई मेरा एक ट्रैकिंग हो जाएगा। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे अब आपको थैंक यू पेज ओपन करना है। थैंक यू पेज ओपन करने के लिए मैं सबसे पहले पेजेस में चले जाता हूँ और ये थैंक यू पेज है, और से मैं करता हूँ व्यू पे क्लिक। देखो जब कोई फॉर्म फिल करता है ना तो यहाँ पहुँच जाता है कि थैंक यू योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब किसी ने लीड भर दिया ना तो यहाँ तक आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई पहुँच जाए तो मेरी एक लीड आ गई। तो ये जो यूआरएल है ना, ये अब ये अलग है, ये यूआरएल अलग है ना, थैंक यू ऊपर दिख रहा है ना आपको। अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके ये यूआरएल को डाल दूंगा। मतलब अब जीटीएम है ना, गूगल टैग मैनेजर, उसको मैंने बता दिया कि भाई ये यूआरएल तक कोई पहुंच गया तो समझ जाना गूगल एड्स का एक कन्वर्जन ट्रैकिंग हो गया, एक लीड आ गई। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेव पे क्लिक करना है और अगेन यहाँ पे भी आपको सेव पे क्लिक करना है। और सेव हो जाने के बाद देखो अभी दिख रहा है गूगल एड्स लीड कन्वर्जन, और ये टैग है किस पे ट्रिगर होगा, ऑल पेज पे ट्रिगर नहीं होगा, थैंक यू पेज पे ट्रिगर होगा, ये दिख रहा है ना। ओके, इतना होने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। देखो ये आपका सक्सेसफुली रेडी हो गया। टैग 2 है, ट्रिगर 1 है। ट्रिगर 1 का मतलब क्या, वो थैंक यू पेज यहाँ तक कोई पहुंच गया। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, गूगल एड्स पे आना है, यहाँ पे सारी चीज होने के बाद आपको क्या करना है, डन पे क्लिक करना है। हाँ तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपने जो बनाया है ना वो यहाँ पे आ, दिख रहा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ये आपका सबमिट लीड फॉर्म, ये आपका कन्वर्जन है। और ये दिख रहा है स्टेटस इनएक्टिव, अभी इनएक्टिव बता रहा है, अनवेरिफाइड कन्वर्जन इनएक्टिव बता रहा है। तो यहाँ दिख रहा है ट्रबल शूट, ट्रबल शूट पे एक बार क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी वो इनएक्टिव इसके लिए बता रहा है कि कोई उस यूआरएल तक कोई अभी तक पहुंचा नहीं है ना, तो एक बार जब पहुंच जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो ट्रबल शूट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो उस वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। अब वो गूगल चेक कर रहा है, तो देखो यहाँ पे आ गया, गूगल टैग आ गया ना, मतलब इसका मतलब 100% ये सही है। देखो दिस कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डाटा टू गूगल एड्स, ग्रीन में आया, मतलब गूगल टैग मैनेजर अभी क्या कर रहा है, उस पेज तक मैं आ गया था, थैंक यू पेज तक, तो मैं आ गया, तो मेरा डेटा गूगल टैग मैनेजर गूगल एड्स को ट्रांसफर कर रहा है, बता रहे ना। दिस कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डाटा टू गूगल एड्स, मतलब इस कन्वर्जन का जो डाटा है जीटीएम ट्रांसफर कर रहा है गूगल एड्स को। अब गूगल एड्स अभी आपको एड में दिखाएगा एक कन्वर्जन, देखो समझा। गूगल टैग मैनेजर के अंदर जब वो थैंक यू पेज ट्रिगर होगा तो उसका डाटा वो ट्रांसफर करेगा गूगल एड्स को, और गूगल एड्स आपको डिस्प्ले में बताएगा कि यह रिसीव 5 लीड्स, मतलब कुछ भी लीड, एक लीड, 2 लीड, जितनी बार ट्रिगर होगा उतना आपको बताएगा। अब इस चीज को प्रैक्टिकल देखो, जो मैंने लाइव किया है, लाइव देखने के लिए आपको
मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करूँगा अपना गूगल ग्रोटेक विजेट पैकेट। ओके, देखो स्क्रीन दिख रही है ना आपको। अब यहाँ पे कैसे पता चला सबमिट लीड फॉर्म 5 लीड कैसे पता चला? हमने सेटअप किया ना पूरा। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं गोल। गोल में आ जाओ, कन्वर्जन पे आ जाओ। यहाँ पे दिख रहा है समरी, समरी पे आ जाओ। तो समरी पे भी आपको बताएगा। देखो समरी पे एक सेल्स है, एक लीड है। तो कन्वर्जन सेल्स और लीड दोनों पे काउंट होता है ना। एक प्रोडक्ट बिक गया तो सेल, और एक लीड आ गई तो एक इंक्वायरी आ गई तो लीड। तो देखो यहाँ पे लीड दिख रहा है ना, लीड पे बना है ना ये कन्वर्जन गोल, सबमिट लीड फॉर्म 5 बराबर। अब उसी तरीके से हमने जब यहाँ पे कन्वर्जन सेटअप किया, तो यहाँ सेटअप करने के बाद तो मैंने गूगल टैग मैनेजर में इसको कनेक्ट किया, तभी तो गूगल एड्स ने काउंट किया इसके 5। तभी गूगल एड ने इसे 5 काउंट किया ना, क्योंकि हमने कन्वर्जन एक्शन बनाया। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप जब गूगल एड्स पे आओगे यहाँ पे, और देखो अब ये देखो दिख रहा है नो रिसेंट कन्वर्जन। पहले यहाँ पे दिख रहा था इनएक्टिव, लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? नो रिसेंट। मतलब जैसी जैसी ट्रिगर होगा यहाँ पे एक्टिव लिख के आ जाएगा। क्योंकि अभी हम गए थे ना, तो हम टेस्ट कर रहे थे, तो हमारा टेस्ट को काउंट नहीं करेगा वो। जब कस्टमर कोई आएगा ना गूगल एड्स से और फॉर्म भर देगा और वो थैंक यू तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा एक्टिव। और यहाँ पे आपको दिखाना भी शुरू करेगा कि कितनी लीड आ रही है। अभी मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल बताता है ऑल कन्वर्जन। ऑल कन्वर्जन मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लीड बताएगा कितनी आई, जैसा मुझे बता रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, मैंने तो इससे वो कर दिया। यहाँ पे जैसे 5 बता रहा है ना, रिजल्ट 5, तो वहाँ पे भी बताएगा 5 ऐसा। तो ये प्रोसेस समझ में आया ना आप लोगों को? ऐसा कैसा पहली बार कर रहे हैं ना हम लोग, तो पहली पहली बार में कैसा लगता है कि ये सर क्या करा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। लेकिन कैसे एग्जैक्टली अगर आप ऐसा कनेक्ट करोगे ना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। जो लीड अभी हमारे पास आ रही है और आपने ऐड रन किया, आपके ऐड से लीड्स आ रही है नहीं आ रही है, सेल आ रही है नहीं आ रही है, तो आपको पता कैसे चलेगा? पैसे वेस्ट होते रहेंगे। तो इसके लिए ट्रैकिंग करना पड़ता है कि लीड आई कितनी हमारे ऐड से। यस, हाँ सर, ओके, यहाँ तक समझ में आया प्रॉपर ना? तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, समराइज करता हूँ, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट दिखाता हूँ कि करना क्या है। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट तो लिखना पड़ेगा ना, कि कभी आप अकेले जब आप करने बैठोगे, वीडियो हेल्प तो करेगा, लेकिन उसके साथ ही में आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो आपने नोट डाउन किया ये भी आपको हेल्प करेगा। ओके, 2 मिनट में आया।